साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था लेटर के बारे में, तो एक मर्तबा हम उसको रिवीज़न कर लेंगे। लेटर हिंदी अक्षर, वर्ण यानी क से लेकर ग तक, हर्फ यानी अलिफ से लेकर या तक। ये तीनों लैंग्वेज में हमने जाना था कि किसको क्या कहते हैं। अब हम लेटर का परिभाषा देखेंगे, उस परिभाषा को एक बार रिवीजन कर लेंगे। ए लेटर इज द यूनिट ऑफ ए वर्ड। दूसरा परिभाषा होगा द फंडामेंटल साउंड इज कॉल्ड ए लेटर। हिंदी में जानेंगे वर्ण मूल ध्वनि को कहते हैं। इसी तरह से लेटर के प्रकार है, उस प्रकार को जानेंगे। लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वावेल्स और कंसोनेंट। वावेल, ए लेटर which is pronunciated without any other letter. Consonant, a letter which is pronunciated with the help of an other letter. हिंदी में जानेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण वो वर्ण है जिसकी उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों से सहायता ली जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसी तरह से उर्दू में जानेंगे हर्फ़े इल्लत, वो हरूफ हैं जो तग़य्युर व तबद्दुल को कबूल करते हैं, उसे हर्फ़े इल्लत कहते हैं। दूसरा हर्फ़े सही, वो हरूफ हैं जो तग़य्युर व तबद्दुल को कबूल नहीं करते हैं, उसे हर्फ़े सही कहते हैं। जब हमने पूरे को एक मर्तबा विचार कर लिया और रिवीजन कर लिया, तब हम इस पे विचार करेंगे। पहला नंबर हमारा जो आज कुछ बाकी है ऑर्थोग्राफी में, उसी के बारे में जानेंगे। तो अल्फ़ाबेट इंग्लिश में और हिंदी में वर्णमाला और उर्दू में हर्फ़े तहज्जी। सबसे पहले उर्दू में जानेंगे। उर्दू में हर्फ़े तहज्जी, ये हर्फ की जमा क्या है, ये हुरूफ है, ये अरबी में है, ये उर्दू में है। तो हम कहेंगे हुरूफ के मजमुए को हर्फ़े तहज्जी कहते हैं, ये हमारा उर्दू में हुआ। इसी तरह से हिंदी में है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में जानेंगे अल्फ़ाबेट वर्णमाला, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये हम तीनों लैंग्वेज में जान गए। अब रहा कि वर्णमाला हम कैसे जाने। ये असल में जो है यहाँ पर दिया हुआ है वर्ण, ये तो आप समझ में आ गया। वर्ण के मतलब जो क से लेकर ग तक। क्रमबद्ध का मतलब ये हुआ कि एक के बाद दिगरे आने वाला, एक के बाद दिगरे आने वाला, यानी जब हम किसी माला को देखते हैं तो उस माला में एक दूसरे से फूल जो है जुड़ा हुआ रहता है। उसी तरह से हमारा अल्फ़ाबेट भी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। इसी तरह से हम ये तीनों परिभाषा को जान गए। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो होगा उर्दू में जानेंगे। किस में जानेंगे? उर्दू में जानेंगे कि उर्दू में
हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी जो है, हमने तहज्जी लिखा है, हुरूफ तहज्जी। उर्दू में हरूफ तहज्जी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। पहला हमारा जो होगा मुफरद होगा, ये क्या लिख रहे हैं? मुफरद। दूसरा हमारा जो होगा मुरक्कब। मुरक्कब हो गया। अब रहा कि मुफरद हम जानेंगे यहां से। मुफरद या अकेला, ये मुफरद कहिए या इसको अकेला कहिए। अब हम इसका एक एक करके वर्ड को जानेंगे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, शीन, साद, जाद। तो, जो, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, चश्मी है, हमजा, ये इस तरह का क्या हम गिन लेंगे, एक बार काउंट भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब रहा कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों हर्फ इसमें नहीं होगा। तो हमारा जो है तादाद जो है मुफरद हुरूफ की तादाद कितना है? तो ये 36 है। हमने 2-3 किताबें का मुताला, 4-5 किताबों का हमने मुताला किया तो हमें मिला है 36। कितना मिला? 36। लेकिन मोतबर यही है कि आप 36 याद कीजिए। अब रहा कि मुरक्कब हुरूफ को जानेंगे। किसको जानेंगे? मुरक्कब। मुरक्कब हुरूफ या मखलूत, इसको क्या पढ़ेंगे? मखलूत। इसका दो नाम है, इसको आप मुरक्कब कहिए या मखलूत हुरूफ कहिए। आप इसको क्या कहिए? तब इसका भी हम काउंट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो ये रहा भ, फ, थ, ठ, झ, छ, द, ध, र, ख, घ, ल, म, न। ये इसको भी हम एक बार काउंट कर लेंगे। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारा कितना तादाद है? 15 है। तो ये दोनों हम उर्दू में जान गए कि इसमें जो है हमारा मुफरद हुरूफ की तादाद कितना है? तो 36 है। और मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितना है? तो ये हमारा जो है ये 15 है। ये दोनों मिलाकर हमारा काउंट कहां तक पहुंच रहा है? 51 तक। ये हमारा क्या है? 51 तक पहुंच रहा है। तो आप जो है 51 को याद रखिए। अब हम इसी तरह से हम हिंदी में जानेंगे। इसी तरह से हम किसमें जानेंगे? हिंदी में जानेंगे कि हिंदी में तादाद कितनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक करके लिख भी सकते हैं।
हिंदी हिंदी वर्ण हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ हैं। क्या है? हिंदी में कितना है? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं। तो अब हम एक एक करके लिखते भी हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, उ, औ। ये हमारा कितना तादाद है? 11। आप काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा 11 है। दूसरा अन, एक रहा अ, इसको हम क्या बोलेंगे? अयोगवा। क्या बोलेंगे इसको? अयोगवा। कितना है? तो 2 है। अब रहा आगे का जो है उसको हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है एस स्पर्श व्यंजन। ये क्या है? हमारा स्पर्श व्यंजन है। ये हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन इसको करते हैं। कितना हमारा है? तो 25 है। तो हमारा जो है 11 हुआ और ये 2 रहा और ये 25 रहा और इसमें कुछ बाकी रह गया। मैं उसको भी एक एक करके लिख रहा हूं। आप उसको ध्यान लगाएं। आप जो है इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं। एक एक देख सकते हैं कि हिंदी में वर्णों की हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ हैं। ये हमने 11 लिखा। उसके बाद से अयोगवा 2 है, हमने 2 लिखा। उसके बाद से स्पर्श व्यंजन है 25 है, हमने 25 लिखा। अब अगला देखेंगे। अगला जो हमारा जो है स्टार करके लिखिए आप भी। य, र, ल, व। इसको हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अंतस्थ। हम क्या लिख रहे हैं? अंतस्थ व्यंजन इसको बोलेंगे। अंतस्थ व्यंजन। ये हमारा कितना है? तो 4 है। ठीक है। दूसरा हमारा जो है तलाबे स, मूर्धन्य स, अह। ये हमारा क्या है? ऊष्म। ये क्या है हमारा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारा है। ये कितना है? तो 4 है। दूसरा हमारा जो है छ, त्र, ज्ञ। ये हमारा स्र है। इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त। इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ये हमारा कितना है? 4 है। अब रहा है एक और, आप देख लीजिए। ये हमारा क्या है? 2 है। इसको हम क्या बोलेंगे? द्विगुण। द्विगुण। द्विगुण
द्विगुण व्यंजन क्या है हमारा, द्विगुण व्यंजन, ये हमारा कितना है, 2 है। तो अब हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले हमने स्वर्ण वर्ण हमने गिनाया, कई गिनाया, 11 गिनाया। उसके बाद से 2 गिनाया, क्या गुना, अयोग हुआ, 2 गिनवाया। उसके बाद से हमारा कितना है, तो 4 है, ये भी हमारा 4 है, ये भी हमारा क्या है, 4 है, ये हमारा 2 है। अब हम काउंट कर लेंगे, 1 3 3 4 7 हो गया, 7 11 हो गया, 11 4 15 हो गया। अब 15 के बाद से 15 और 2 17, और 17 के बाद से हमने स्पर्श व्यंजन हमने नहीं जोड़ा है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 17 और 17 3 20 और 2 22 के 2 हो गए हमारा। इसी तरह से 1 ये 3 हो गया, 3 फिर एक मरतबा काउंट कर लेते हैं, 5 और 2 7 7 7 11 7 4 11 11 और 4 11 4 11 4 15 15 19 20 21 22 22 के 2 हाथ लगा हमारा 2 रहा। इसी तरह से 2 1 3 और 2 5, ये हमारा 52 हो गया, 52 संख्या हो गया। तो हमने क्या बताया था आपको, जो वर्णमाला की जो संख्या है 52 है, तो हमने जोड़कर 52 हमने किया है। अब उसके बाद से अंग्रेजी के लेटर को भी जान लेंगे इसी तरह से कि हमारा अंग्रेजी में लेटर कितना है। अंग्रेजी में लेटर्स 26 हैं। कितने हैं, 26 है, जिन्हें हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार से हम उन्हें लिख सकते हैं। पहला कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स, यहां पर हमारा स्मॉल लेटर्स। अब हम इधर हम जो कैपिटल लेटर देखेंगे और यहाँ पे हम स्मॉल लेटर देखेंगे, तो एक एक के देख लिया जाए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये रहा हमारा। स्मॉल लेटर में देखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ऐसा करके जो हम जो है कैपिटल में भी जान गए, स्मॉल भी जान गए, और इसकी तादाद भी जान गए कि हाँ इंग्लिश में जो लेटर हमारा होता है 26 होता है। इसी तरह से W स्टार करके आप भी लिखेंगे, मैं भी लिख रहा हूं, Y W और W और Y को सेमी वावेल कहा जाता है। ये रहा। इस तरह का कि हमने जो है ऑर्थोग्राफी का पूरा हमने जो है टॉपिक को खत्म किया है।
अगला हमारा जो 5वां वीडियो में होगा वो होगा हमारा जो है इटिमोलॉजी। हमारा क्या होगा? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी जो होगा 5वां वीडियो में, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, इसमें अपना वीडियो लेके आएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर हम उसी कमेंट के जरिए से समझेंगे कि आप हमारी बात कहाँ तक समझ रहे हैं और इस तरह से और आपकी किस तरह से बेहतर आपकी तालीम को, एजुकेशन कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद से हम मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।